यार जिंदगी में बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हमें पता है कि हम पूरी तरह से सही हैं, लेकिन यार फिर भी लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि यार हम अपनी जगह पूरी तरह सही हैं। तो यार ऐसे में किसे गुस्सा नहीं आएगा? हर किसी को गुस्सा आएगा। तो क्या करें अब? लड़के झगड़ के उस गुस्से को निकाल दें या रोक के रखें उस गुस्से को? आज एक कहानी सुनाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए इसको। एक बार गुरु द्रोणाचार्य, ये वही द्रोणाचार्य जी हैं जो एक साथ 5-5 बाण चलाते थे और 5 जाके अपनी जगह निशाने पे लगते थे। कोई भी बाण ऐसा नहीं होता था जो निशाना चूक जाए। ये वही द्रोणाचार्य जी हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। हालत थोड़ी खराब हुई द्रोणाचार्य जी की, वक्त बदला, अब पैसा उतना नहीं रह गया था, घर मकान भी बिक गया, पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। एक बार द्रोणाचार्य जी जब जंगल से लकड़ी काट के वापस लेके आए तो देख रहे हैं उनका छोटा बेटा जो अभी 3 साल का ही था दूध के लिए चिल्ला रहा है कि माँ मुझे दूध दो, माँ मुझे दूध दो, मुझे दूध पीना है और मैं आज गाय का दूध पीऊंगा। पर क्या करें, गरीबी इतनी थी कि घर में गाय नहीं थी, मांगने पर भी किसी ने गाय का दूध नहीं दिया। तो माँ ने उस बेटे को पानी में आटा मिला के पिला दिया और बताया कि बेटे ये दूध है गाय का, और बेटा उसे पी के बड़ा खुश हुआ। द्रोणाचार्य जी को ये बात देख के अपने दिल में बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने बेटे को दूध तक नहीं पिलवा पा रहा हूं, इतनी दरिद्रता मेरे पास। फिर द्रोणाचार्य जी को याद आया कि मेरा एक दोस्त है जो इस राष्ट्र का राजा है, नाम उसका द्रुपद है, तो क्यों ना उसके पास चला जाए, उसे अपना हाल बताया जाए, वो मेरी मदद जरूर करेगा। आखिर दोस्ती जो छड़ी हमारी, साथ में गुरुकुल में रहे थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ खाना खाया था, तो मदद तो जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो चल दिए द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास, और जब उसके महल में पहुंचे और राजा के दरबार में जब राजा से मिलवाया गया द्रोणाचार्य जी को, तो द्रोणाचार्य जी ने उससे बोला, द्रुपद तुम्हें याद है हम और तुम कितने अच्छे दोस्त थे, साथ में खेला करते थे, साथ में पढ़ाई किया करते थे। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद बोलता है, हे दरिद्र ब्राह्मण, तू भिखारी और मैं राजा, तू वन वन भटकने वाला और मैं सोने के सिंहासनों पर बैठने वाला, सोने के सिंहासनों पर सोने वाला, सोने की थाली में खाने वाला, मन चाहे भूख खाने वाला, और तू एक वक्त की रोटी खा के दूसरे वक्त की रोटी खाने का तुझे ठिकाना नहीं है। तेरी मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? भूल जा उस दोस्ती को जो कभी हमारे बीच थी। दोस्ती टाइम के हिसाब से बूढ़ी होती है और एक टाइम पे खत्म हो जाती है। ये दोस्ती टिकती नहीं है, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में ठहरती है। याद रख इस बात को ब्राह्मण, मैं तेरे लिए ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं कि बस तुझे एक टाइम का खाना खिला सकता हूं, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता। भरी सभा में ऐसी बातें बोली द्रोणाचार्य जी से, अपमान हुआ था द्रोणाचार्य जी का, लहू का घूंट पी गए द्रोणाचार्य जी, और कर भी क्या सकते थे। लेकिन मन में एक बात ठान ली कि आज साला वक्त जितना खराब जरूर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन ये बदलेगा, तो इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा द्रुपद से। मन में ये बात ठान ली, चल दिए वहां से चलने के बाद काफी दिनों तक अज्ञातवास पे रहे, कुछ पता नहीं था उनका किसके यहाँ रह रहे हैं, किसके यहाँ खा रहे हैं। धीरे धीरे हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में पांडवों को शिक्षा दी, और जब पांडव पूरी तरह से पारंगत हो गए बाण चलाने में, धनुष चलाने में, बोला कि आज अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, गुरु ने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है। तो पांडवों ने बोला, मांग लीजिए गुरुदेव, जो मांगना है, जो मांगेंगे वो देंगे। बोला, मुझे उस द्रुपद को पकड़ के लेके आओ उस द्रुपद को मेरे पास, अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो। गए पांडव, युद्ध किया, पकड़ा उस द्रुपद राजा को और लेके आए और द्रोणाचार्य जी के पैरों में फेंक दिया। ये लो गुरुदेव, गुरु दक्षिणा पूरी हुई। तब द्रोणाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई द्रुपद, मेरी दोस्ती अब पसंद करोगे, मित्रता करना चाहोगे मुझसे? अगर मित्रता करोगे तो आधा राज्य तुम्हारा तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मेरे भाई, जब आपको गुस्सा आए ना और आपको पता हो आप पूरी तरह से सही हैं, तो उस गुस्से को चिल्ला के बर्बाद मत कीजिए यार, उस गुस्से को पी जाइए और साला
उसे अपनी मेहनत में लगा दीजिए, मोटिवेशन में लगा दीजिए अपने आप को कि जो चीज़ आज आपके पास नहीं है, जिस चीज़ के लिए आपका तिरस्कार किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए लोग आपको छोड़ के गए हैं, वो चीज़ आप इतनी कलेक्ट करो कि साला उनके पास भी ना हो, वो खुद आपके पास आके भीख मांगे कि यार तुम्हारे जैसे दोस्त होने से ना हमारी शान बढ़ती है। उस गुस्से को वहां निकालो, ना कि चीख के चिल्ला के अपने गुस्से को खराब करो। क्योंकि मेरे भाई वक्त सबका बदलता है, वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। जो ये सोचते हैं कि उनका वक्त हमेशा ही ऐसा बना रहेगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वक्त सबका बदलता है, चाहे जैसा हो। इसलिए मेरे भाई गुस्से को पीना सीखो और गुस्से को सही जगह लगाना सीखो। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।